बेहतरीन रोमांसिक बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ ज़ुबैर से कहती है कि बेटा सितारा के जलवे हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इतने इसके सितारे गर्दिश कर रहे हैं कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। तुम्हें ये बात अब समझ आ जानी चाहिए। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे आपकी समझ आ रही है, लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल गलत है और आप जो कुछ सोच रही हैं ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं इस बात पे कतई यकीन नहीं कर सकता कि सितारा कोई इस किस्म की हरकत कर सकती है। सितारा ऐसी नहीं है जैसा आप उसको समझ रहे हैं। आगे से आप देखेंगे कि ज़ीनत को भी यही कहा जाता था, लेकिन ज़ीनत के बारे में ज़ुबैर दिल खोल के बातें सुनता रहता था और उसको ज़लील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती थी। बहरहाल इस ये लड़की सितारा की वजह से ये है कि ज़ुबैर की ज़ुबान खामोश हो चुकी है और वो सबको ज़लील पे ज़लील करता रहता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से अपने दिमाग को उसने ऐसे कर लिया है कि बस जो भी है वो सितारा ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि साफ साफ ज़ुबैर की माँ भी ज़ुबैर को कह देती है कि देखो, ज़्यादा देर तक ये हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। तुम अपनी बीवी को समझाओ और उसको बोलो कि अच्छे तरीके से घर में रहना है तो रहे, वरना ये बातें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही हैं। कभी तुमने जीनत की तरफ गौर किया है कि सारा दिन घर की जिम्मेदारियां किस तरीके से पूरी करती है? लेकिन मजाल है कि ये सितारा एक कमरे से बाहर आ जाए या कोई कुछ काम कर दे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। जिसको सुनकर ज़ुबैर कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो कमी बेशी है मैं खुद इसको ठीक कर लूँगा, इसलिए बिला वजह आप परेशान मत होइए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये मेरे घर का मसला है और मैं नहीं चाहती हूँ कि घर के मामलात ख़राब हों, ख़ास तौर पर मेरी बेटी के मामलात ख़राब हों। इसलिए मैं ये हक रखती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाऊँ और सबको मना करूँ कि वे जो कुछ कर रही है ना सरासर गलत है। मैं कतई इस बात की उसको इजाज़त नहीं दूंगी कि सिद्रा की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद किया जाए, इसलिए इसको समझा लो तो ही मैंने बेहतर है। कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सवार है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह करना है। जीनत कहती है कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ना ही कोई लेना देना है। लेकिन जीनत अभी नहीं जानती है कि उसकी बेटी के साथ ही क्या तमाशा किया जा रहा है और ये जहांगीर इस हद तक गिर गया है कि कुछ भी करने को तैयार है। वो सितारा के साथ ये देख के काफ़ी हैरान है और सितारा को मना भी करती है। कहती, सितारा तुम जो कुछ कर रही हो ना वो सरासर गलत है। मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह की हरकतें करके सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुँचाओगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन ये दूसरी तरफ शादी करने की तैयारी में है असलम भी, और वो भी बहुत बेचैन और उतावला हो चुका है और बार बार आकर ज़ुबैर को कहता है कि ज़ुबैर भाई मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिलने वाला। आप देखिए ना अपनी ज़िंदगी में किस कदर खुश हैं और मुझे कभी देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना उदास हूँ। न जाने क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे, क्या क्या देखना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि आखिर क्या से क्या हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि अरे भाई देखता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे भी सारे मसले हल करता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर इसको काफ़ी तसल्ली देता है। लेकिन जैसे ही घर आता है घर का माहौल बिगड़ा तिगड़ा होता है। देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है आखिर ये क्या तमाशा है, कब तक ये तमाशे लगे रहेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को सितारा को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि सितारा को एक्सेप्ट किए बगैर आप लोगों को कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके हाथ में सब कुछ आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता जा रहा हूँ। जैसा कि जहांगीर ने अपनी हरकतें हर तरफ बिखेरनी शुरू कर दी हैं, हर एक को बताना शुरू कर दिया है कि आखिर वो कितना घटिया इंसान है। आप देखेंगे कि किस तरह से अब जाकर जीनत और उसकी बहन पर भी टोरे डालना शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये बात जीनत को बताई जाती है तो जीनत कहती है कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ आइंदा से मत आना। मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं फंसा सकती हूँ।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो है वो दिन ब दिन अपने रंग रूप को ज़्यादा तेज़ करती जा रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि वो एक तीर से दो निशाने कर रही है और अब इसको समझ आ चुकी है कि उसने क्या करना है। जैसा कि सिद्रा तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है इस लड़की सितारा पर, लेकिन ज़ुबैर इस बात को नहीं मानता और कहता है कि ख़बरदार, आइंदा से कभी भी इस किस्म की कोई फजूल बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैं इन बातों का कभी यकीन नहीं कर सकता और मुझे पूरा यकीन है कि सितारा बिल्कुल बेकसूर है और सितारा ने कुछ नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा को मेरी नज़रों में गिराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सितारा मेरी नज़रों से कभी नहीं गिर सकती है। ये बात आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ जाइए तो बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर का दिल इस तरीके से जीत लिया है कि उसको और कोई नज़र ही नहीं आता है। लेकिन ये बात सिद्रा को बर्दाश्त नहीं है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि वो ज़ीनत को कहती है कि अरे आप ही कुछ आगे होके कर लीजिए करें। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस किस्म की औरत हैं। सारा कुछ छोड़-छड़ा कर सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा पे छोड़ दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है कि ज़ुबैर आपके साथ नहीं है। इस पर वो कहती है कि मेरे फ़िक्र करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों ने उसका दिल इतना बदज़न मुझसे कर दिया है कि उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ? जी आप देखेंगे कि सितारा कहती है सिद्रा को कि देखो मेरे साथ पंगा लोगी तो बहुत ही मसले में रहोगी। सारी ज़िंदगी तुम्हारी बवाल करके रख दूँगी। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं ये सब कुछ करूँ। लेकिन यकीन मानो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश करो। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात सवार है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह करना है। ज़ीनत कहती है कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ना ही कोई लेना-देना है। लेकिन ज़ीनत अभी नहीं जानती है कि उसकी बेटी के साथ ही क्या तमाशा किया जा रहा है और ये जहांगीर इस हद तक गिर गया है कि कुछ भी करने को तैयार है। वो सितारा के साथ ये देख के काफ़ी हैरान है और सितारा को मना भी करती है। कहती सितारा तुम जो कुछ कर रही हो ना वो सरासर गलत है। मैं तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह की हरकतें करके सिर्फ़ अपने आप को नुकसान पहुँचाओगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन ये दूसरी तरफ शादी करने की तैयारी में है असलम भी, और वो भी बहुत बेचैन और उतावला हो चुका है और बार-बार आकर ज़ुबैर को कहता है कि ज़ुबैर भाई मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिलने वाला। आप देखिए ना अपनी ज़िंदगी में किस कदर खुश हैं और मुझे कभी देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना उदास हूँ। न जाने क्या-क्या बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे, क्या-क्या देखना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि आखिर क्या से क्या हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि अरे भाई देखता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे भी सारे मसले हल करता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर इसको काफ़ी तसल्ली देता है। लेकिन जैसे ही घर आता है घर का माहौल बिगड़ा-तिगड़ा होता है। देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। कहता है आखिर ये क्या तमाशा है? कब तक ये तमाशे लगे रहेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को सितारा को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि सितारा को एक्सेप्ट किए बगैर आप लोगों को कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके हाथ में सब कुछ आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बार-बार